अब हम लोग थर्ड के 9th पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या है, ए एन एन एस आर गिवन, डी निकालना है। ठीक, फॉर्मूला देखो, एन है, ए है, डी निकालना है, एस एस गिवन। तो इसको यूज़ करते हैं और वैल्यू निकालते हैं डी की। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन इज 8, 2 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1 7 इंटू डी इज इक्वल टू 192। ओके, 192 अपॉन 4 is equal to 6 plus 7d। 192 48 minus 6 is equal to 7d, so d will be 42 upon 7। ठीक है, ये d निकल के आया अपना। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, L is 28, S is 144, total term that is N equals 9। we have to find A। ओके, अब ये वाला देखो, S N A and L are given। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दिए हुए हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2 that is 9/2। A is unknown, L is 28, 144। ठीक है, 144 इंटू 2 अपॉन 9, A प्लस 28। ठीक है, A प्लस 28, दैट मीन्स A हुआ 32 माइनस 28 इक्वल्स 4। A की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड n। ठीक, ऑफ AP, दिस इज AP, मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636। तो लिख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन है S, N इज अननोन, AP इज गिवन। ये है AP। ठीक है, तो A हुआ 9, D विल बी 82 माइनस 7 मीन्स 17 माइनस 9 इक्वल्स 8। ठीक है, D है अपने पास, A है अपने पास, S है अपने पास, N निकालना है। पुट कर देते हैं। 636 इक्वल टू n/2 प्लस 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पूरे से 2 कॉमन लेंगे। ठीक, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 9 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, एंड 5 प्लस 4n। ठीक है, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 336। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जितने भी मेथड आपको पढ़ाए जा चुके हैं एक्सरसाइज 4 में, उसको यूज़ करके
ये सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके फैक्टर्स करते हैं ना हम लोग। इसके फैक्टर्स किए, हमको फैक्टर मिले 53 एंड 48। तो 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 एन माइनस 636 इक्वल्स 0। सो अभी क्या बना, 4n स्क्वायर 53n 48n प्लस माइनस था ये 4n प्लस 53, n कॉमन लिया, यहाँ पे 12 कॉमन लिया, 4n प्लस 53। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास, 4n प्लस 53 इज एंड n माइनस 12। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। तो n की वैल्यूज़ का ही, n की वैल्यूज़ आई 12 एंड 53 माइनस 53 अपॉन 4। ओके, अब n कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, सो n इक्वल्स 12 इज आंसर इन अवर केस। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज A, लास्ट टर्म इज L, सम इज S, कॉमन डिफरेंस D, नंबर ऑफ टर्म्स N होगा। ठीक है, तो अभी तक आपको इस फॉर्म में दिया होता था, अब इन्होंने लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया है। तो लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया है, तो अब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये इस तरह लिखा था, आपको इस तरह से इस फॉर्म में दिए जाते थे, तो अभी हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये डेटा गिवन है, तो हमको पता है ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में सब कुछ सारी वैल्यूज पुट करेंगे। n तो अननोन है, a इज़ 5, l इज़ 45, n अपॉन 2 50 400 इंटू 2 अपॉन 50 n 8, n की वैल्यू आ गई, n इज 16। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे, अब निकालना है d। अब अपने को al पता है, al क्या होता है, al n होता है। ठीक है, तो l n अपना आ गया, ये है a16। तो a16 में पता है कि कैसे लिखा जाता है, a प्लस 15d। ठीक है, इसी तरह तो लिखते हैं ना। अब a16 जो है, इसमें वैल्यूज पुट करो। a16 इज 45, ये 5, 15 इंटू d 45 माइनस 5 अपॉन 15। ठीक, 40 अपॉन 15 d, तो क्या हुआ 8 अपॉन 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी सॉल्व होता है 5th वाला। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन है क्या, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म A 17 है, लास्ट टर्म L 350 है। ठीक, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 ले लिया। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। हाउ मेनी टर्म्स मतलब n है ये। ठीक, एंड व्हाट इज देयर सम। तो आपको क्या बोल रहा है, n बताओ और s बताओ। ठीक है, अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन आपका सही है, जैसे हमने इस केस में लिख लिया कि ये गिवन है, अब उसके बाद आप फॉर्मूले आपको पता ही है, आप उसको लगाओ और वैल्यूज निकालो। ठीक, अब कैलकुलेशन पे आते हैं। क्या दिया है, L, an इज n a प्लस n माइनस 1 इंटू d, al है 350, a 17 प्लस n माइनस 1, n इज अननोन 9,
350 माइनस 17 n-1/9, ठीक है। 333/9 ये आया n-1, ठीक। n-1 is 37, so n will be 37 plus 1, that is 38, ठीक। n की वैल्यू आ गई 38। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट आपसे सम पूछ रहा है। n की वैल्यू आ गई, अब सम पूछ रहा है, अब सम भी निकाल लोगे। सम होगा आपका n/2, n आया 38/2, 2 × 17 प्लस n-1, 38 - 1 इंटू डी क्या है 9 है, ठीक है। अच्छा, हम लोग सीधे ही क्या कर सकते हैं, ये सब ना कैलकुलेट करके हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ए दिया है, एल दिया हुआ है और अपने पास एन दिया हुआ है। सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो एस क्या हुआ, n/2 A + L, ठीक है। इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़ जाता है। अभी आप वो सब वैल्यूज़ रखोगे, फिर सॉल्व करोगे। अब इस कैलकुलेशन को आप कैसे करो, 367 × 19 कर रहे हो, अब 367 × 20 - 1 करो, इसका डबल कर दो, ठीक है, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए। तो एस भी आपका आ गया। इस तरह आपका 6 पार्ट भी कंप्लीट होता है। प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।